नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दुबे। आज इस शाम आपके बीच राजनीति से हट के समाज के उस दर्द को लेके आया हूँ, उस पीड़ा को लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद सुबह से जब से सूचना मिली तब से हृदय बहुत विदारित है और लगातार आंकड़ों में देखा, खबरों में देखा और देखने के बाद में इतनी लाचारी, इतनी बेबसी महसूस हो रही है जिसकी हम अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। वो मुद्दा है दहेज एक्ट का। कहने को तो नियम बनाया हुआ है डावरी एक्ट, लेकिन उस नियम के बनाने के बाद और उसके अनुपालन के करने के बीच में क्या हम इस दंश से अपने समाज को रोक पा रहे हैं? और यदि नहीं रोक पा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार है वो क्यों मौन है? देखा जाए तो लगातार कुछ घटनाओं को मैं लेके चल रहा हूं, उनको देखिए आप लगातार किस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद घटनाएं घट रही हैं और हमारी बहनें, हमारी बेटियां जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, काटी जा रही हैं और शासन, न्यायालय किसी तरीके से इसको पूरी तरीके से रोकने के दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहा है। घटनाओं को देखिए, एक नहीं, दो नहीं, हजारों घटनाएं हैं। शाहीन बेगम की शादी को 2 साल हुए थे। पति और ससुराल वालों ने बाइक में दहेज में एक बाइक 1 लाख रुपए की मांग की। ये मांग लगातार बढ़ रही थी। मना करने पर शाहीन को बेरहमी से पीटा गया और गला दबाकर शव को जलाने की कोशिश की गई। मेरठ नीलू की शादी व्यापारी परिवार में हुई। पति की मांग थी कि 10 लाख रुपया कैश और एक महंगी बाइक दी जाए। परिवार ने पहले कुछ पैसे दिए, लेकिन बार बार नई मांगे आने लगी। मांगों के पूरे ना होने के चक्कर में नीलू को जहर देकर मार दिया गया। पोस्टमार्टम में जहर की पुष्टि हुई। अलीगढ़ नगला में नवविवाहित महिमा की शादी को 1 साल हुआ था। पति ने दहेज में कार की मांग की। कार न मिलने पर महिला को पहले पीटा गया, फिर केरोसिन लगाकर जिंदा जला दिया गया। 100 मिलने पे पूरे गांव ने बवाल किया, उत्पात किया, लेकिन बात खत्म हो गई। सिद्धार्थनगर में पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। पति विनोद को दोषी मानते हुए सजा जरूर दी गई, लेकिन वो पत्नी जिसको बार बार पीटा जा रहा था, बार बार मारा जा रहा था और अंत में गला दबा के हत्या कर दी गई। कन्नौज जिले में एक महिला की हत्या सिर्फ पति ने इस वजह से की क्योंकि उसने मायके से 50,000 रुपए की मांग और सोने की एक चैन की मांग की थी। वो नहीं मिल पाया। नहीं मिलने से क्रोधित पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। अलीगढ़ गुड़िया की शादी को 2 साल हुए थे। पति और ससुराल वालों ने दहेज में प्लाट और कैश मांगा। नहीं मिलने पे गुड़िया को जला के मार दिया गया। इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, बार बार होती जा रही हैं और इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। गाजीपुर सुनीता की लाश फंडे में लटकी मिली, लेकिन मायके वालों का आरोप कि गला दबा के हत्या की गई और उसको फांसी दिखाने की कोशिश की गई। कारण फिर यहां पे वही आया। दहेज में मोटरसाइकिल और पैसों की मांग की गई थी, परिवार द्वारा नहीं पूरी की गई और उनकी बिटिया इस दुनिया में नहीं है। रितु प्रतापगढ़ में रितु की शादी को 1 साल हुए
1 साल के अंदर उसकी मौत हो गई। पति ने यहां भी दहेज में एक मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए मांगे थे, परंतु नहीं दिया। किसी कारणवश लड़की के बाप ने नहीं दिया। रितु को पहले मारा गया, पीटा गया और फिर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। ललितपुर में रीना की मौत ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। जांच में पता चला कि सोने की चैन और 50,000 रुपए की मांग पूरी ना होने पर उसको जहर दे दिया गया। इसी क्रम में आज सुबह सूचना मिली कि निक्की, जो कि ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा कांड है, 2016 में निक्की की शादी हुई थी विपिन नाम के युवक के साथ। युवती के पिता ने, मृतका के पिता ने आके मीडिया के सामने कहा कि विवाह के समय उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी और तमाम सारा पैसा दिया भी था। इसके बाद भी लालची परिवार लगातार मांग कर रहा था। विपिन और विपिन के परिवार वाले नई गाड़ी और पैसा मांग रहे थे। मांग न पूरी होने पे उनसे लगातार मारपीट कर रहे थे और इस सारी घटना को जानते हुए प्रशासन ने समय पे कोई सख्त कदम नहीं उठाया और उसका नतीजा ये है कि कमरा बंद करके मिट्टी का तेल डालकर उसको जिंदा जला दिया गया। इस तरीके की घटनाएं आती हैं, मीडिया में ट्रायल होता है, मीडिया चलाती है, 1 दिन 2 दिन चर्चा में रहता है, चर्चा के बाद फिर सबकी जुबान बंद हो जाती है, घटनाएं खत्म हो वहां से उसकी चर्चा बंद हो जाती है। लेकिन ना तो ऐसी घटनाएं खत्म हो रही हैं और ना ही इन पे अंकुश लगाया जा रहा है और हमारी आपकी बहन बेटियां लगातार प्रताड़ित की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, फांसी पे लगा दिया जा रहा है। इस तरीके की जघन्य हत्याएं, जघन्य घटनाएं इस समाज ने, इस पापी समाज, इस लालची समाज ने करने की अपनी ऐसी प्रकृति बना ली है। लालच का एक ऐसा पर्दा लगा हुआ है कि जिसके आड़ में उसको किसी के जान की कोई कीमत नहीं पता चल रही है, किसी के जान की, किसी के एहसासों की, किसी परिवार की उसको कोई कीमत नहीं पता चल रही है। और शासन हमारा, प्रशासन हमारा, न्याय व्यवस्था हमारी इतनी लचर है, इतनी लाचार है कि इस तरीके की घटनाओं पे लगाम लगा नहीं पा रही है, ना अंकुश लगा पा रही है। दहेज एक ऐसी विडंबना है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को शादी करके ससुराल में भेज दो, ससुराल वाले दहेज मांगे और फिर बेटी को जला दें, बेटी की हत्या कर दें। कैसे बेटी बचाओ? कहां से बेटी बचाओ? क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? क्या ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार या हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, आला अधिकारी, पुलिस विभाग